आईएमसी के मुख्य विषय पर आते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है इस्कॉन में गृहस्थ आश्रम, मतलब हम गृहस्थ आश्रम में रहकर किस तरह से भक्ति कर सकते हैं। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो मेरी ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि मैं कुछ प्रवचन दे सकूँ, लेकिन फिर भी आप सभी भक्तों और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ये प्रवचन दे रही हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो सबसे पहले हम प्रणति करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने भी बताया, कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर किस तरह से भक्ति कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का जो मध्य लीला है उसमें 16वें अध्याय के 239 श्लोक में महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं कि क्या बताते हैं कि हमें, मतलब गृहस्थों को अंदर से भक्त बनना चाहिए, मतलब बाहर से हमें अंदर से भक्त बनना चाहिए, अंदर से श्रद्धावान बनना चाहिए। और क्या बताते हैं, हमें बाहर से कैसा पेश आना चाहिए, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह हमें रहना है, अंदर से हमें भक्त और श्रद्धावान बनना है। इसका मतलब क्या है, गृहस्थ को चाहिए कि वो अंदर से वैराग्य की भावना रखे। वैराग्य मतलब कैसा, वैराग्य मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अभी समाज में रहते हैं तो हमारी आसक्ति रहती है अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता भाई बहन पति बच्चे सबके साथ में हमारी आसक्ति रहती है। तो वो और रिश्तेदारी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके साथ हम अटैच रहते हैं। तो हमें अंदर से वैराग्य रखना है, मतलब हमें उनके साथ आसक्ति तो रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो कहीं इधर उधर चले गए तो हम एकदम परेशान हो गए, हम जी नहीं पाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अंदर से वैराग्य रखना है, मतलब हमें ऐसा सोचना है, ऐसा रखना, ऐसे भावना रखनी है कि यदि ये मेरा बेटा है तो मैं इससे अटैच हूँ, ठीक है, लेकिन हमें क्या सोचकर अटैचमेंट रखना है कि वो भी भगवान की संतान है, वो भी भगवान का बच्चा है, इसलिए मुझे उसके साथ में अटैच रहना है। हमें ये भावना रखना है। ऐसा नहीं कि वो मेरा बेटा है, हम कौन है, हम भी तो भगवान की संतान है। तो मेरा मतलब मैं को अगर हम हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, भगवान। तो वो भगवान की संतान है, इसलिए मैं उससे अटैच हूँ। इस तरह का वैराग हमें अपने मन में रखना है। तो हमें अपने अंदर में वैराग्य की भावना को रखना है, बाहर से सामान्य जैसे जीते हैं उस तरीके से जीना है। ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं रघुनाथ गोस्वामी को। लोग हमें कहेंगे, बहुत सारी तरह की बातें करेंगे, बहलाने की कोशिश करेंगे कि क्या रखा है इन सब में, या तो जो हरे कृष्ण करते रहते हैं, क्या रखा है इसमें। आप करिए, बढ़िया भौतिक संसार में बहुत सारा है एंजॉय करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या नहीं कर सकते आप लोग, ये सब क्या करते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ उनकी बातें सुनना है, लेकिन मानना नहीं। तो ये बात समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु इनको, रघुनाथ गोस्वामी को। अब आगे गृहस्थी में सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। भक्तों का संग अगर रहेगा तो ही हम गृहस्थी में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कहते हैं कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, घर परिवार समाज पति बच्चे, बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। तो हम उसमें उलझ के न रह जाए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, भक्तों का संग आवश्यक होता है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण है नेवला और सांप का। सुना है क्या आप लोगों ने नेवला और सांप की कहानी सुनी? तो एक नेवला होता है, सांप होता है। नेवला और सांप की लड़ाई हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं इस तरह से। तो प्रभु जी से बताते हैं कि जब लड़ाई होती है नेवला और सांप की, तो नेवला क्या करता है, लड़ाई करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि नेवला मर भी जाता है, कभी कभी सांप को भी वो मार डालता है, ऐसा होता है। कभी कभी नेवले के ऊपर जहर भी चढ़ जाता है सांप का, कभी मर भी जाता है, कभी सांप को भी मार देता है, दोनों कंडीशन होती है। तो नेवला कभी कभी लड़ते लड़ते क्या करता है, झाड़ियों के अंदर चला जाता है। तो झाड़ियों के अंदर जाकर के अपने आप को लोट-पोट करता है, फिर से वापस आकर के सांप के साथ लड़ाई करने लग जाता है। कभी कभी क्या करता है, वो सांप को भी झाड़ियों में लेके जाता है
और फिर वहाँ पर जाकर सांप को मार डालता है। ये दोनों केस होते हैं। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? यहाँ पर 4 कैरेक्टर हैं, एक नेवला, दूसरा सांप, तीसरा सांप का जहर और चौथा झाड़ियाँ। 4 चीजें हैं। तो जो नेवला है वो कौन है? भक्त। और जो सांप है वो कौन है? अभक्त। और जो झाड़ियाँ हैं वो क्या है? सत्संग, है ना? भक्ति वृक्ष प्रोग्राम, सत्संग, साधु संग, श्रवण कीर्तन, ये सब झाड़ियाँ हैं। और चौथा क्या रह गया? जहर। जहर क्या है? नेगेटिव विचारधारा जो अभक्त हमारे मन में डालते रहते हैं, वो नेगेटिव विचारधारा। तो जो नेवला है वो क्या करता है? अभक्त या सांप को मारता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। जब नहीं जमता है तो क्या करता है? वो सत्संग में चला जाता है, तो झाड़ियों में चला जाता है। तो झाड़ी क्या है? सत्संग है। तो भक्त को ये करना चाहिए कि वो अभक्त को पहले बोले कि चलिए आप भक्ति करिए, कृष्ण कथा सुनिए, ये सब वो ऐसा बताता है पहले भक्त। लेकिन नहीं मानता है अभक्त, तो क्या करता है कि नेवला सत्संग में चला जाता है, मतलब झाड़ियों में चला जाता है ना। भक्त झाड़ियों में चला जाता है, मतलब सत्संग में चला जाता है, वहाँ पर श्रवण करता है, कीर्तन करता है, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लेता है भक्त। फिर जाकर के उस अभक्त को फिर से बताता है। फिर भी वो अभक्त नहीं मानता है या सांप को फिर भी नहीं मानता है, तो नेवला क्या करता है? सांप को पकड़ करके फिर से झाड़ियों में लेके जाता है और उसको उसको खत्म कर देता है। तो भक्त को भी यहाँ पर यही करना चाहिए, अभक्त को पकड़ करके कहाँ लाना चाहिए? सत्संग में लेकर के आना चाहिए। वहाँ पर वो जो अभक्त है वो कुछ न कुछ तो सुनेगा ना, जो हो रहा है कथा कहानी जो हो रही, कुछ तो सुनेगा। जब वो सुनेगा तो फिर थोड़ा बहुत तो उसकी चेतना में परिवर्तन आएगा और चांसेस रहेंगे कि वो थोड़ा बहुत भक्त बन पाए। तो इस तरह से ये कहानी है, इसके माध्यम से यही बताया गया है कि हमें किसका सहारा लेना चाहिए? साधु संघ का सहारा लेना चाहिए, सत्संग का सहारा लेना चाहिए। आगे चाणक्य पंडित बताते हैं, क्या बताते हैं? 2 बातें बताते हैं कि एक तो दुर्जन का संग त्यागना है। गृहस्थों को सबसे महत्वपूर्ण है, गृहस्थों को दुर्जन, जो अभक्त है, जो भक्ति मार्ग पर नहीं है, उनका संग, मतलब संग में ऐसा नहीं कि जा तू मेरा कोई नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलना है। संग त्यागना मतलब उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। एकदम हम उनके घर में गए, खाने पीने लगे और उस तरह का संग नहीं करना है। हाँ, उनको ज्ञान देना है, उनको प्रवचन देना है, उनको बताना है कृष्ण कथा के बारे में, लेकिन वैसा संग हमको त्याग देना, भौतिकता का संग त्याग देना है उनके साथ। और एक इसके ऊपर भी एक कहानी है जो आप सबने सुनी होगी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। जानते हैं ना बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ करके जाता है, नदी पार करने जाता है। फिर वो बंदर को बीच रास्ते में बोलता है मगरमच्छ की आज तुमको तो लंच का प्रोग्राम है, तुम्हारी मेरी मिसेस ने तुम्हारा लीवर हार्ट ऐसे कुछ हृदय मांगा है। तो उस समय में तो बंदर ने बुद्धि का प्रयोग किया था तो वो बच गया, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, मतलब ये सीख दीजिए, चाणक्य पंडित बताते हैं कि हमें क्या करना है कि अभक्तों का संग त्यागना है, नहीं तो हमारे क्या होगा, हम इस संसार रूपी झील में डूब जाएंगे। यदि बंदर कूद जाता तो क्या होता, वो डूब जाता ना। बंदर ने बुद्धि का प्रयोग किया तो बच गया। तो चाणक्य पंडित वही बताते हैं कि हमें अभक्तों का संग त्यागना है और भक्तों का संग करना है, क्योंकि भक्तों के संग से ही हम तर जाएंगे, मतलब सागर पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मुझे बहुत आनंद आया। और दूसरी बात क्या बताई चाणक्य पंडित ने कि हमें दिन रात, मतलब गृहस्थों को दिन रात सुकृति का अर्जन करना चाहिए। सुकृति का अर्जन मतलब दिन रात को नाम जप करते रहना चाहिए, दिन रात अपने आप को व्यस्त रखना है, भौतिकता को छोड़ करके आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रखना है। अब कैसे व्यस्त रखेंगे हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसमें हमारे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, पठन करते हैं, है ना, शास्त्र अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। तो ये सब में हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहना है, मतलब ये सुकृति हम ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा समय है क्या, नहीं, हमारे पास भी उतना ही समय है, 24 घंटे का समय हमारे पास में। तो ये सब कुछ करके हम बाकी काम को साइड में रख करके ये सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सुकृति अर्जित कर रहे हैं। सुकृति का क्या मतलब है, ये जो भी हम कर रहे हैं ये न तो पाप है न तो पुण्य, ये क्या है, सुकृति है।
ये हमारे साथ अगले जन्मों तक जाता है। पाप खत्म हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुकृति खत्म नहीं होती है। पाप कैसे खत्म होते हैं? नरक में हम जाते हैं तो वहाँ हमारी वो धुलाई होती है, तो वहाँ पर पाप खत्म होते हैं। कई कई वो भी कई जन्मों तक, ऐसा नहीं कि एक बार गए तो खत्म, ऐसा नहीं, कई जन्मों तक बहुत पीड़ाएं हैं नरक की। और पुण्य कैसे खत्म होते हैं? जब हम स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में चले जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं लाइफ को, है ना। सुरा सुंदरी ये सब में हम अपना उसमें अपना जीवन लगा देते हैं, तो हमारे जितने भी पुण्य हमने अर्जित किए हैं वो सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो हम फिर से वापस आकर के यहाँ पर धरती पर पृथ्वी पर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से पाप पुण्य खत्म होते हैं, लेकिन सुकृति हमारी कभी भी खत्म नहीं होती है, वो अगले जन्म तक चलती जाती है। तो इसका एक उदाहरण है, आप सबको पता होगा, गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं ना। गजेंद्र एक राजा रहता है जो कि हाथी बनता है, फिर उसकी लड़ाई होती है मगरमच्छ खाते, कई कई वर्षों तक, कई जन्मों तक चलते रहते हैं। हमारे तो कई जन्म हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से उनकी लड़ाई चलते रहती है, लेकिन लास्ट में उसको भगवान की याद आ जाती है ना। हाथी योनि में है, फिर भी उसे भगवान की याद आ जाती है और उसको भगवान को जोर से पुकारता है, भगवान स्वयं आते हैं और उसे अपने साथ भगवत धाम ले जाते हैं। तो ये गजेंद्र मोक्ष है कथा, ये सुनना चाहिए हमेशा। तो इन चाणक्य पंडित की ये दो बातें बताई। पहला क्या था? दुर्जन का संग त्याग है। आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बारे में मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगी और थोड़ा जवाब दीजिएगा। तो दूसरा क्या बोला था उन्होंने? हमें अपनी सुकृति अर्जित करना चाहिए। आगे, गृहस्थ आश्रम में हम कैसे भक्ति करें? तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान किनको दिया था? अर्जुन को। अर्जुन कौन थे? विवाहित थे, शादीशुदा थे ना। तो अगर वो किसी ब्रह्मचारी को बताते भगवद गीता, तो ये बात प्रचलित हो जाती कि भगवद गीता तो ब्रह्मचारियों के लिए है, लेकिन भगवान ने किसको चुना? अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ है। गृहस्थ जिम्मेदार मनुष्य होता है, गृहस्थ बनना आसान नहीं है ना। तो उन्होंने इसलिए अर्जुन को चुना था। तो अब ये सवाल ये हो सकता है कि ये भगवद गीता ये वो सब चीज़ें तो हमारे लिए नहीं है, तो हम तो शादीशुदा हैं, हम ऐसे हम तो अपने परिवार में लगे रहते हैं, तो ये बात भी गलत होगी। अभी भगवान ने भगवद गीता किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई, जो कि विवाहित थे। और कब सुनाई? कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान कब दिया? किस कंडीशन में दिया? जब दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, कौरव इधर, पांडव इधर, बिल्कुल युद्ध होने ही वाला था, शंख बजने ही वाला था। उतनी ही देर में भगवान ने क्या किया? भगवद गीता का ज्ञान दिया। कितना कम समय था, उतने कम समय में भगवान ने भगवद गीता सुनाई अर्जुन को। तो इतनी व्यस्तता में भी उन्होंने, अर्जुन ने भगवद गीता सुनी। इसका मतलब ये पॉइंट भी कट गया। कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या तुम इतने व्यस्त हो क्या? हाँ, दोनों तरफ सेनाएं हैं क्या तुम्हारे? तो इतनी व्यस्तता में भी अर्जुन ने सुना भगवद गीता का ज्ञान। तो अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवद गीता या भक्ति ये तो रिटायर होने के बाद की बात है, तो क्या अर्जुन रिटायर थे? नहीं, अर्जुन के तो अभी यंग ही थे वो, है ना। तो ये सारी बातें हैं जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि भक्ति ऐसी कंडीशन में नहीं की जाती कि हम किसी काबिल ही ना रहें। आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं, क्या बताते हैं? कि आध्यात्मिक जीवन 5 वर्ष से आरंभ करना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए खासतौर से प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो भक्ति का जीवन है वो ऐसा नहीं कि बड़े होने पर बच्चा बड़ा हो जाए तभी। बच्चा जब 5 साल का है तभी से उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो भगवद गीता, भागवत का ज्ञान। कि मनुष्य का 100 साल का जीवन होता है। पहले साल से 10वें साल तक तो बच्चा खेलने कूदने में बिता देता है। उसके बाद 10 से 20 सालों तक वो क्या करता है? पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद के समय में वो अपना करियर बनाता है। करियर बनाने के बाद में फिर वो शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे क्या होता है? बच्चों की जिम्मेदारी, और फिर क्या है उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने के बाद में फिर वो बीमार होने लगता है, व्याधि, और फिर एंड में पहुंच गया, फिर उसका गारगर पहुंच गया, तो भक्ति कब करेगा? इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन 5 वर्ष की उम्र से आरंभ होना चाहिए। सभी माता पिता को चाहिए, सभी गृहस्थों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 5 साल की उम्र से आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करें, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए, है ना।
इसलिए हमें हमेशा हर पल, हर सेकंड, हर दिन हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन का आखिरी दिन हो। हमें इस तरह से जीवन जीना चाहिए, ऐसा प्रहलाद महाराज बताते हैं। अब और बताते हैं आगे कि गृहस्थों को परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। गृहस्थों के लिए मतलब कहीं से भी नहीं हमें ज्ञान लेना चाहिए, परंपरा के माध्यम से ज्ञान लेना चाहिए। तो परंपरा मतलब क्या होता है? हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए 4 संप्रदाय बताए गए हैं, है ना? परंपरा के अनुसार 4 संप्रदाय। कौन कौन से संप्रदाय हैं बताइए। गौड़ी संप्रदाय सबसे पहले, श्री संप्रदाय और माधवा भगवान का, भगवान भोलेनाथ का शंकरा संप्रदाय। श्री संप्रदाय और माधवा संप्रदाय है, हम रोज पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। शंकर भगवान का क्या? रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। हरि बोल माता जी। तो 4 संप्रदाय हैं जो आपने बिल्कुल सही बताया माता जी। श्री संप्रदाय, ब्रह्ममत्व, रुद्र और कुमार संप्रदाय। तो इन सब के आचार्य भी अलग अलग हैं। जैसे श्री संप्रदाय है, उनके आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। और ब्रह्ममत्व के आचार्य तो हम सबको पता है क्योंकि हम सब उसी संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्ममत्व गौड़ी संप्रदाय। तो हमारे आचार्य कौन है? मध्वाचार्य जी हैं। और रुद्र संप्रदाय मतलब विष्णु स्वामी, उनके आचार्य विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय है, उनके आचार्य है निम्बार्क आचार्य। तो इन सबके आचार्य अलग अलग हैं। तो ये चारों संप्रदाय कैसे कृष्ण भक्ति करने के लिए परंपरा में बताया गया। तो इन चारों में से कोई भी एक संप्रदाय से जुड़ करके हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो हम किस संप्रदाय में हैं? ब्रह्ममत्व गौड़ीय संप्रदाय। हम ब्रह्ममत्व संप्रदाय में हैं। तो अब कैसे हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? कैसे पता चलेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे हमें सही ज्ञान मिल रहा है, मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? कैसे पता चलेगा? क्या ऐसा होगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं तो हम सही रास्ते पर हैं? ऐसे कैसे पता चलेगा? तो इससे 2 चेंज होंगे मुख्य हमारे अंदर में। अगर हम सही मार्ग पर रह करके भक्ति कर रहे हैं तो 2 मुख्य चेंज होंगे। पहला क्या? हमारे अंदर नम्रता आएगी, हम क्रूरता से नम्रता की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्रूरता हमारे अंदर निर्धारण पड़ा है ना, वो खत्म हो जाएगी और हम बिल्कुल विनम्र बन जाएंगे। तो अगर पूरा ना बने, थोड़ा थोड़ा भी बनते हैं तो भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रही है। दूसरा क्या हो जाएगा? हम स्वार्थी मनुष्य से निस्वार्थ बन जाएंगे। हमारे अंदर जो सेल्फिशनेस भरा पड़ा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सही मार्ग से हम तक पहुंच रहा है। ऐसा ये 2 मुख्य चेंज होने चाहिए। तो पता चलेगा कि हाँ क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भक्त क्या है ना, भक्तों को मालूम होता है, क्या मालूम होता है कि हमें सिर्फ किससे प्रेम करना है? भगवान से। हम सिर्फ भगवान से प्रेम करने के लिए बने हैं, ठीक है? हमें भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पता होता है कि हमें क्या देना है और कब देना है और कितना देना है। भगवान को सब मालूम होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कोई भौतिक इच्छा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम भौतिक संसार में हैं तो हमारी भी भौतिक इच्छा हो सकती है कि हमें बेटे को अच्छी जॉब चाहिए या हमें भी कुछ अच्छा घर चाहिए, कुछ हमें कुछ भौतिक चीज़ें चाहिए, हो सकती है हमारी भी कुछ इच्छा। तो भगवान क्या करते हैं? पहले हमारी वो जो भौतिक इच्छा है उसके प्रति जो आसक्ति है उसको खत्म कर दें, ठीक है? जो भी, जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा है, एग्जाम्पल, मेरे को बड़ा घर चाहिए, ठीक है? अभी घर नहीं है तो मान लीजिए बड़ा नहीं, मेरा घर चाहिए। हाँ, घर चाहिए, एक घर चाहिए, मेरी इच्छा है। तो भगवान क्या करेंगे? ठीक है, इच्छा पूरी कर सकते हैं वो, लेकिन पहले मेरे अंदर से वो जो इच्छा है उसको खत्म करेंगे। तो मेरे मन में क्या आएगा कि ठीक है घर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा,
बड़ा घर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, छोटा सा रहे, एक रूम का रहे तो भी चलेगा, मुझे बस क्या करना है, मुझे खाली महाराज करना है। हाँ, छोटा घर रहे तो भी चलेगा। मेरे अंदर जब तक ये भाव नहीं आता है, मेरे अंदर ये भाव आना जरूरी है। मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा, उसके बाद भगवान क्या करेंगे, मुझे वो घर दिलाने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। मतलब मेरे अंदर की जो आसक्ति है उस भौतिक इच्छा को लेकर के, उस आसक्ति को ही पूरी खत्म कर देंगे और उसके बाद में फिर मेरी वो इच्छा पूरी करेंगे। तो यहाँ पर भगवान का पर्पस, भगवान हमसे नफरत नहीं करते हैं, भगवान ये हमारे भले के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर से क्या हटा दे रहे हैं, पूरी पूरी आसक्ति हटा देना चाहते हैं। आसक्ति हटा करके हमें क्या करना है, हमें भगवान से प्रेम करना है, हमें ये सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ आसक्ति कहाँ लगाना है, भगवान में आसक्ति लगाना है। बस भगवान का पर्पस यही है। तो वो हम लोग कभी क्या कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर हम जो बैठे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ हमारा शुद्धिकरण हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये भगवान का ही किया जा रहा है, जो सेंटर बना है इस्कॉन का, इसको भगवान ने ही किया जा रहा है, भगवान का ही किया जा रहा है। तो ऊपर जी के जरिए भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं हमारे साथ में। तो अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आनंद शीष प्रभु जी बोलते हैं, तो बहुत पहले मैंने सुना था, करीब 1-2 साल हो गया है, उनका एक लेक्चर सुन ली थी मैं। तो आनंद शीष प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, भगवान देते हैं, सब देते हैं, जो चाहिए भक्तों को देते हैं। लेकिन तब उन्होंने उदाहरण बताया कि भगवान हमें कम भी देते हैं, लेकिन गंजा होने के बाद। ये उन्होंने बताया था कि गंजा कर देते हैं पहले भगवान, बाद में पहले आपको सोने की गंगी दे देंगे वो, लेकिन उसके पीछे भगवान का पर्पस क्या है कि वो आसक्ति खत्म कर देते हैं, हमारे अंदर से पूरी पूरी आसक्ति मिटा देते हैं। इसका मतलब वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं, है ना। ये भगवान का ट्रीटमेंट है, इलाज है। आगे हमें हाँ, गृहस्थ को और क्या करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। गृहस्थ को मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन करके जब वो विग्रह सेवा करता है तो क्या होता है, भक्ति में थोड़ा बहुत स्थिरता आती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मंदिर होते हैं, इस्कॉन के मंदिर होते हैं, वो एक हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल क्यों कहा प्रभुपाद जी ने, जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारा इलाज होता है ना। वहाँ पर डॉक्टर दवाई गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं बीमारी से। तो अब यहाँ पर मंदिरों में कैसे इलाज होता है, यहाँ पर क्या दवाई मिलती है हमें, हरि नाम, हरि बोल, हमें हरि नाम की दवाई मिलती है। तो हरि नाम की दवाई से हम क्या होता है, हरि नाम हमने सुना, क्या होता है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण होता है, फिर हमारे धीरे धीरे क्या होते हैं, जो हमारे शारीरिक कार्य है, हमारे जो अनर्थ है, वो अनर्थ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, है ना। इसलिए मंदिर आना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा ये हॉस्पिटल है, हमारे मंदिर एक हॉस्पिटल है। तो प्रभुपाद जी का कहना है। अब गृहस्थों को गुरु स्वीकार करना चाहिए। क्यों, गुरु हमें क्या सिखाते हैं, गुरु हमें 3-4-5 चीज़ें सिखाते हैं कि गुरु क्यों चाहिए, गृहस्थों को गुरु क्यों चाहिए। तो जहाँ पर कृष्ण होते हैं, ये गुरु हमें बताते हैं कि जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ पर नैतिकता होती है, वहाँ पर क्या होता है, ऐश्वर्य होता है, वहाँ पर विजय होती है। वो भगवद गीता का श्लोक है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः, वो वाला श्लोक है, इस पर बिल्कुल लागू होता है। तो जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय निश्चित है। इसलिए गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कृष्ण के निकट जाना चाहिए, कृष्ण के पास जाना चाहिए। जितना हम कृष्ण के निकट जाएंगे उतना हमारी नैतिकता बढ़ती रहेगी। और हमें हमेशा भगवान के प्रति धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो कुछ भी आज मिल रहा है, हम जिसके कारण भी आज जीवित है, वो भगवान की वजह से। जो प्रकृति, जो सांस हम ले रहे हैं, जो हवा हमें मिल रही है, वो सब भगवान की दी हुई है। जो पानी हम ले रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं अपने इस शरीर को जीवित रखने के लिए, वो सब हमें भगवान के जरिए मिल रही है। तो इसके लिए हमें भगवान का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और गुरु क्या बताते हैं, गृहस्थों को 3 चीज़ें फॉलो करना है। सबसे पहला तो शाकाहारी भोजन गृहस्थों को लेना है, दूसरा प्रसाद खाना है गृहस्थों को, और तीसरा ज़्यादा नहीं खाना है। मतलब जितना भूख लगी है उससे थोड़ा कम ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना है। ये 3 बातें गृहस्थों को बताई है। और क्या बताते हैं कि गृहस्थों को अपने वेतन का 10% डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो भोजन का कुछ हिस्सा निकाल करके भगवान को देते हैं। तो भगवान को हमने जो दिया वो क्या बन गया, प्रसाद बन गया। फिर हम उस प्रसाद को पूरे खाने में मिला देते हैं तो पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह से यदि हम अपने वेतन का थोड़ा सा हिस्सा दान करते हैं तो क्या होता है कि पूरा हमारा जो वेतन है वो प्रसाद बन जाता है।
ऐसा बताते हैं गुरुजन। और क्या बताते हैं? हाँ, अब चाणक्य पंडित 3 चीज बताते हैं कि 3 चीज़ों से गृहस्थों को तृप्त हो जाना चाहिए, मतलब सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए 3 चीज़ों से। कौन कौन सी? अपने धर्म पत्नी से संतुष्ट होना चाहिए, पहली बात गृहस्थों को। दूसरा, घर का ही प्रसाद खाना है, बाहर का नहीं खाना है। तीसरा, वेतन जितना मिला है, जितनी सैलरी मिली है उतने में ही घर चलाना है, लोन नहीं लेना है। ये 3 चीज़ें करना है, चाणक्य पंडित बोलते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्या करना है? नाम जप से तृप्त नहीं होना है। नाम जप से तृप्त नहीं होना है मतलब हमने 16 कर लिया तो चलो एक आधा और कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए मन में भाव कि नहीं 16 हो गया, बहुत हो गया, चलो बंद करो। नहीं होना चाहिए। एक आधा ज़्यादा कर लिए तो तृप्त नहीं होना चाहिए, संतुष्टि नहीं होना चाहिए। और स्वाध्याय से भी तृप्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा 1-2 पेज पढ़ लिए तो थोड़ा 1-2 पेज और ज़्यादा पढ़ लिए, दान में भी तृप्त नहीं होना है। और गुरु बताते हैं आगे कि हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ शक्ति होती है जिसको वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। जैसे माता जी लोग क्या कर सकते हैं? भोग बना सकते हैं भगवान के लिए, तो माता जी लोग के लिए वो काम है, ठीक है ना। प्रभु जी लोग क्या कर सकते हैं? बाहर जा करके भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और जो भी बाहर के जो कार्य है वो प्रभु जी लोग कर सकते हैं। कुछ भक्तों को पेंटिंग अच्छा करना आता है तो कृष्ण की पेंटिंग बनाए, कुछ भक्त अच्छे से गा सकते हैं तो वो अच्छे से सुंदर भजन गा सकते हैं, कुछ अच्छे से नृत्य कर सकते हैं तो कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर नृत्य कर सकते हैं कृष्ण के सामने। तो सबके पास कुछ न कुछ ऐसी शक्ति होती है कि वो भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हाँ, और क्या बताया गुरुजनों ने? और क्या बताते हैं कि गुरुजन हमें सिखाते हैं कि विग्रह सेवा हम घर पर कर सकते हैं, मतलब घर पर यदि हम विग्रह सेवा करते हैं तो उससे माहौल कैसा बन जाता है और भक्तिमय बन जाता है। और सभी घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब देखते हैं ना हमें कि ये क्या कर रहे हैं, घर मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, तो वो भी वही काम आगे करने लगते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उन सब ने विग्रहों की सेवा की है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि मध्वाचार्य जो ब्रह्मगंध संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने भी उडुपी कृष्ण की पूजा किए थे, उडुपी कृष्ण। रामानुजाचार्य रंगनाथ की पूजा करते थे, और शंकराचार्य बद्री विशाल की पूजा करते थे वो, और महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की पूजा करते थे। तो ये आचार्य हमें सिखाते हैं कि इस तरह से विग्रह की सेवा भी करना चाहिए घर में। अब आचार्य ने गृहस्थों के लिए एबीसीडी फॉर्मूला बताया कि एबीसीडी फॉर्मूला गृहस्थों के लिए खासतौर से है। क्या है ये एबीसीडी फॉर्मूला? ए फॉर एसोसिएशन, माने एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग, भक्तों का संग हमें करना चाहिए। बी मतलब बुक, हमें बुक्स प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए। सी माने चैंटिंग, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। डी माने डाइट, मतलब हमें प्रसाद ही लेना चाहिए, कुछ और नहीं लेना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, फिर प्रसाद लेना चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में रहकर पति पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं कि पति का कर्तव्य क्या होता है? पति की अर्धांगिनी होती है पत्नी, तो पति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ध्यान रखे, उनकी सुरक्षा करे, बच्चों के लालन पालन में उनको मदद करे। तो ये, और पति को क्या करना चाहिए? एक गुरु की तरह भूमिका निभाना चाहिए। एक गुरु मतलब जो घर का एक लीडर होता है ना, वो पति की हाँ आपको ये करना है, गुरु जैसा रहता है, उस तरह से पति को भूमिका निभाना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य क्या है कि पत्नी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा पति कैसे संतुष्ट रहे, मेरा पति कैसे सुखी रहे। हमेशा उसे यही सोचना चाहिए कि मैं पति को हमेशा कैसे खुश रख पाऊँ, क्योंकि पति खुश रहेगा तो ही सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो ये पति पत्नी के कर्तव्य हो गए। अब गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? गृह स्थित आश्रम। गृह मतलब घर, घर में आश्रम स्थित है, घर में स्थित आश्रम, ठीक है। एक घर है उसके अंदर आश्रम, मतलब पति पत्नी को घर में रहकर क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, कृष्ण को सेंटर में रखकर। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी का विवाह हो गया है तो वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है। पति पत्नी को वैवाहिक संबंध तभी स्थापित करना चाहिए जब उन्हें कृष्ण भावना भवित संतान उत्पन्न करना हो, तो ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन। नहीं तो वो गृहस्थ क्या कहा जाएगा? गृह में भी, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह करता है वो गृह में भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है, गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। गृह में से आश्रम नहीं कहते, गृहस्थ आश्रम कहते हैं, इसलिए गृहस्थ को आश्रम बोलते हैं। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, अपने जीवन साथी को कृष्ण भावना भक्त कैसे बना सकते हैं। मतलब यदि पति भक्त नहीं है या पत्नी भक्त नहीं है, तो यहाँ 3-4 पॉइंट है, मैं जल्दी कर देती हूँ। सबसे पहला व्यवहार, कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें अपने व्यवहार को कैसा रखना है, एकदम नम्र रखना है। क्योंकि हम अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो हमारा व्यवहार देखेंगे हमारे घर के बाकी के सदस्य, वो बोलेंगे कि उन्हें लगेगा कि हाँ ये कुछ तो अलग कर रही है। इसलिए बुरा नहीं लगता और हमारी स्त्री से संबंध रहते हैं, अपने घर परिवार में कला होता है। और दूसरा को जैसे नशा में जो अक्टूबर होगा, नशा किया तो नशा में अपना घर परिवार चलता है। हरि बोल, हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल। माता जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन किया, हरि बोल। अच्छा, गृहस्थों का ABCD फॉर्मूला क्या है? A for association, B for books, C for chanting, D for diet. हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लास्ट है, जीवन साथी को कृष्ण भावना में बनाने के लिए कोई एक उपाय बताए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंटली सुना। आप लोग वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं, फिर क्लास एंड कर लेंगे। अच्छा हरि 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 बोल।